एक छोटा लड़का अपने पिता से पूछता है, पापा, हम लोग जमीन पर क्यों हैं? क्या हमें भगवान ने बनाया या प्रकृति ने? पिता कुछ देर चुप हो जाते हैं, पर इस सवाल का जवाब 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने दिया था, एक बहुत ही गहरी कथा के जरिए। एक समय की बात है, एक वनवासी जनजाति थी जो प्रकृति को भगवान मानता था। उनका मानना था, पेड़ बोलते हैं, नदियां सुनती हैं और आसमान उनका पिता है। वे प्रकृति से बात करते, उसे मानते और जीवन का हर कदम उसके अनुसार चलते। फिर एक दिन एक अन्य जनजाति के लोग आए। उन्होंने कहा, तुम बेवकूफ हो, हमें ईश्वर ने बनाया है, एक महाशक्ति ने। पेड़ पौधे सिर्फ चीजें हैं, देव नहीं। दोनों संप्रदायों के बीच विवाद बढ़ने लगा। एक प्रकृति को मानने वाले थे, दूसरे एक रूप रहित ईश्वर को। पर सच क्या था, ये जानने के लिए एक महानायक के आने की जरूरत थी। गौतम बुद्धा एक दिन दोनों जनजातियों के बीच आए। उन्होंने दोनों की बातें सुनी। फिर एक शिष्य ने पूछा, भगवान ने बनाया या प्रकृति ने? बुद्धा हल्की सी मुस्कान के साथ एक खाली मटका उठाते हैं। वे कहते हैं, ये मटका क्या खुद बना? नहीं। क्या सिर्फ मिट्टी ने बनाया? नहीं। क्या कुम्हार ने बनाया? नहीं। उस मटके को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए थी, पानी चाहिए था, आग चाहिए थी, हवा चाहिए थी और एक संकल्प भी चाहिए था। वैसे ही मानव का अस्तित्व किसी एक चीज से नहीं बना, ये कई कारणों का सामूहिक परिणाम है। तुम इसे ईश्वर कहो या प्रकृति, दोनों एक ही चक्रव्यूह के दो पहलू हैं। बुद्धा ने स्पष्ट रूप से कहा था, ना तो कोई ईश्वर तुम्हारा रचयिता है और ना ही कोई देवता तुम्हारे जीवन का नियंत्रक। तुम खुद और ये प्रकृति सब कुछ मिलकर बनाते हो। उन्होंने कहा, ये संसार का नियम है, जहाँ कारण होते हैं वहीं परिणाम होता है। एक बार उन्होंने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने एक पुराना मटका दिखाया जिसमें कुछ दिन पहले पानी भरा गया था। उन्होंने कहा, देखो, अगर इस मटके में कुछ दिनों के लिए पानी रखा जाए और कुछ समय बाद उस पानी को देखा जाए तो क्या होता है? शिष्य ने देखा, उस पानी में छोटी छोटी जीव जंतु अपने आप पैदा हो गए थे। बुद्धा ने कहा, इसमें किसी ईश्वर ने प्रवेश नहीं किया, किसी देवता ने इस पानी में प्राण नहीं डाला। ये सब प्रकृति के नियम के अनुसार हुआ है। वैसे ही मानव भी प्रकृति के कई तत्वों से मिलकर समय के साथ एक जीवन रूप में प्रकट हुआ है। बुद्धा ने अपने शिष्यों से कहा था, इस संसार में कुछ भी एक कारण से नहीं होता, सब कुछ अनेक कारणों से होता है। यही है प्रतीति समुत्पाद, हेतु प्रत्यय से सब कुछ उत्पन्न होता है। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी जीव अकेला नहीं आता। हर चीज, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा दुख, सब किसी न किसी वजह से बना है। और अगर तुम इन कारणों को समझ जाओ तो तुम अपना जीवन बदल सकते हो। जो जन्म हुआ है वो अनेक कारणों का फल है। जैसे एक बीज, मिट्टी, जल, धूप और समय से पेड़ बनता है, वैसे ही तुम भी बनाए गए हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हमें गॉड ने बनाया या नेचर ने। सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी को समझ रहे हैं? अगर तुम अपने दुख के कारण को समझ लो तो तुम उससे मुक्त भी हो सकते हो। बुद्धा ने कहा था, जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ज्ञान तुम्हारे भ्रम को मिटाता है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी एक सत्य पर नहीं बल्कि अनेक सत्यों पर टिका है, तब तुम मुक्त होते हो। तो सोचिए, आप किस विचार से सहमत हैं? क्या आप प्रकृति को मानते हैं या एक ईश्वर को, या दोनों को, या अपने कर्मों के फल को? जो भी हो, एक बात बुद्धा ने हमेशा समझाई, जब तक तुम कारण को नहीं समझोगे परिणाम से बच नहीं सकते। और यही है जीवन का मूल मंत्र। अगर आपको लगता है ये कहानी किसी को सोचने पर मजबूर कर सकती है तो इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए विचार, एक नए बोध के साथ।